जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो जैसा कि सभी साथियों की मांग थी कि रीजनिंग को पूरा कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि जहां भी जा रहे हैं वहां पर टेस्ट सीरीज चल रही है, क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसका जो बेस है यानी कि पूरी की पूरी उसकी थ्योरी है वो हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। आज अपनी पहली क्लास है, रेगुलर आपकी क्लास चलेगी रीजनिंग की, इसलिए सभी साथी लाइव ज़रूर जुड़ें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। एक बार पूरी आप जैसे थ्योरी कंप्लीट करोगे, हम पूरा रीजनिंग का पूरा सिलेबस करवाने जा रहे हैं। उसके बाद आप चाहे कहीं पर भी देख लेना टेस्ट सीरीज वगैरह, फिर आप आराम से ज्वाइन कर लेना, अपनी प्रैक्टिस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, सभी साथी लाइव जुड़ जाएँ। चाहे ऑल एग्जाम के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, पटवार, ग्राम सेवक, पीटीटी, बीएसटीसी, चाहे किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें जिसमें रीजनिंग का आपका ये टॉपिक शामिल है। आज अपना पहला टॉपिक है जो है कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में जितनी भी जानकारी हम लेंगे, ये अपना पहला पार्ट होगा। आगे भी एक पार्ट और हो सकता है इसका जिसमें हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक हम चलेंगे। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में यानी एक साल में कितने दिन होते हैं। तो बोला जाता है कि 365 दिन होते हैं। हम बोलते हैं कि 365 दिन होते हैं। तो ये भाई सवा ऊपर से ऊपर वाला कहाँ से आया। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक पखवाड़ा में 15 दिन होते हैं। उसके अलावा एक महीने में यदि फरवरी हो तो 28 या 29 दिन की, नहीं तो 30 या 31 दिन के होते हैं एक महीने में, 30 या 31। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक वर्ष में। तो एक वर्ष में देखो, वैसे तो यदि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, दो प्रकार के वर्ष है कि कौन से, एक तो आपका लीप वर्ष होता है और एक होता है साधारण वर्ष। अब आप बोलोगे कि सर लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या अंतर है। यदि आपको साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन। लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ये एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, हम बात करते हैं कि 365 दिन, एक साल में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो सवा 4वां यदि मिलेगा तो एक दिन अपना आप बढ़ जाएगा। कितना दिन? एक दिन अपना आप बढ़ जाएगा, यानी कि 4 साल में ऑटोमेटिक एक दिन जुड़ जाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष को यदि एक बार छोड़ दें तो आप एक बार इधर याद रख लेना लीप वर्ष। किसके बारे में? लीप वर्ष के बारे में। तो लीप वर्ष के बारे में कैसे याद रखना है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये आपको पता है। इसके अलावा लीप वर्ष क्या है, कैसे होता है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, 4 का भाग दे देना है। किसी भी वर्ष में 4 का भाग देना है। यदि वो 4 से भाज्य यानी 4 का पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब वो वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। या यदि शताब्दी वर्ष है, यदि शताब्दी है तो आपको 400 का भाग देना है, यानी 400 से भाज्य होना चाहिए। मैं आगे समझाऊंगा कैसे, उदाहरण देके समझाऊंगा, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। इसको एक बार लिख लें, यदि लिखना चाहते हैं तो नोट्स बना लें आप रीजनिंग के। ध्यान रखना, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। मैंने यहाँ पर बताया कि 400 का आपको क्या करना है, 400 से आपको भाज्य करना है, भाग देना है। शताब्दी वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं होता है। जैसे 100, 200, 300, ये जो वर्ष है ये लीप वर्ष नहीं है। ध्यान रखना, ये क्या नहीं है? 100, 200, 300, ये जो शताब्दी वर्ष है ये लीप वर्ष नहीं होते हैं। लेकिन जो 400 है, इसके आगे जो 400 जो शताब्दी है, कौन सी? 400। तो इसमें आपको देखोगे तो 400 से भाज्य है, यानी 400 का 400 में भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 400 क्या है? लीप वर्ष है। उसी प्रकार से ध्यान रखना, हर चौथी शताब्दी को छोड़कर मतलब कि ये पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, तो चौथी शताब्दी क्या हो गई? लीप वर्ष हो गई। उसके बाद 5वीं, 6वीं यानी 500, 600, 700 नहीं हुई, फिर वापस चौथी शताब्दी 800 आ गई। तो ऐसे आप ध्यान रखें, जैसे कि 400, 800, 1200, ये सभी क्या है? लीप वर्ष है, लीप शताब्दियां हैं। ध्यान रखना, लीप वर्ष है। 400, 800, 1200, 1600, 2000, इसी प्रकार से 2400, 2800, ये सभी क्या है? लीप वर्ष है। ध्यान रखना, लीप शताब्दी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लीप वर्ष का और साधारण वर्ष का पता चल गया होगा। बाकी ये 200, 200, 300, ये सभी क्या है? 600, 500, ये सभी साधारण वर्ष है। ठीक है, ये क्या है? साधारण बिल्कुल वर्ष है। इसके अलावा जिसमें 400 का या 4 का पूरा भाग जाता है वो क्या हो जाएंगे? वो लीप वर्ष हो जाएंगे। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा उदाहरण देके कैसे होते हैं, क्या करना है। इसके अलावा बात करें हम अतिरिक्त दिवस की। मान लो आपको एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं, अतिरिक्त दिवस ने आपको निकालना है, आगे आपके काम आएगा। तो आपको 7 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 7 का भाग देंगे तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा, 7 का भाग देने पर जो हमें शेषफल जो हमें नीचे मिलेगा वो क्या होगा? वो यहाँ पर अतिरिक्त दिवस होगा। ध्यान रखना। तो यहाँ तक आप लिख लें एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आपको समझ में आ सके ये सारी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि 4 का भाग देना है। यदि 4 का भाग जा रहा है तो वो क्या है? लीप वर्ष है।
क्या है, लीप वर्ष है। यदि शताब्दी है तो किसका देना है, 400 का देना है। जैसे शताब्दी है तो आपको वैसे ही याद रख जाएगी कि 400 में 400 का जा रहा है, फिर 800 में जा रहा है, 1200 में, 1600 में, 2000, 2400, 2800, 3200, इस प्रकार से ये सदी शताब्दियाँ क्या हो जाएगी, लीप हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाने का पूरा यहाँ पर प्रयास करूँगा। प्रश्न यदि पहली टाइप है अपनी, ध्यान रखना, फर्स्ट टाइप है। क्लास लंबी हो लेकिन मैं पूरी डिटेल से ही बताऊँगा। यदि इसी वर्ष, ध्यान रखना, यदि इसी वर्ष या किसी भी वर्ष मान लो 5 मार्च को मंगलवार है, क्या बार है, मंगलवार, ट्यूसडे है, ध्यान रखना। तो इसी वर्ष 30 मार्च को क्या वार होगा। यहाँ पर आपको वार पूछा गया है। एक जगह आपको वार बता दिया कि भाई 5 मार्च को मंगलवार है, 5 मार्च को क्या है, मंगलवार है, तो 30 मार्च को क्या वार होगा। तो देखो वर्ष सेम है, वर्ष यही है, ध्यान रखना, इसी वर्ष और इसी वर्ष। इसके अलावा महीना सेम है, यहाँ भी मार्च है और यहाँ पर भी मार्च है। यदि महीना सेम हो, वर्ष यदि सेम हो, तो आपको किस प्रकार से वार निकालना है ये आपको ध्यान रखना है। तो किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर देखो 5 मार्च है, क्या है, 5 मार्च, और इधर क्या है, 30 मार्च है, कितनी है, 30 मार्च। तो 5 और 30 मार्च के बीच में गैप कितने दिनों का हो गया वो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो 30 में से 5 गया तो पीछे बचा 25, कितना बचा, 25, यानी कितना गैप है, 25 दिन का गैप है। कितने दिन बचे, 25 दिन है दोनों के बीच में। तो मैंने बताया था आपको पहले, एक लाइन वो याद करो कि अतिरिक्त दिन यदि आपको निकालना है तो उसके लिए 7 का आपको भाग देना है। जो सेंसफुल बचता है वो अतिरिक्त दिन होंगे। तो क्या करना है, 25 में आपको 7 का भाग देना है। 25 में क्या करना है, 7 का आपको सीधा भाग देना है। तो आपको पता चल गया दोनों के बीच में गैप कितना है। तो 30 में से 5 गया तो 25 दिन का गैप है। इसके अलावा अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं। तो 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया 25 में, 4 बार, 21, 7 21, 3 बार गया। पीछे शेष किताब इतना बचा, 4 बचे। 7 का भाग 25 में गया, दिया हमने, तो पीछे शेष कितना बचा, 4 बचा। तो इसका मतलब हमें 4 इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, मंगलवार है, क्या बार है, मंगलवार है, ट्यूसडे है 5 मार्च को। तो मंगलवार में हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पर 4 दिन ऐड करना है। तो मंगलवार में 4 ऐड किया तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 मार्च को शनिवार हो गया, सैटरडे हो गया, क्या हो गया, सैटरडे। इस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ताकि विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या किया, दोनों के बीच में हमने अंतर पता किया कि कितना अंतर है। महीना एक है, वर्ष एक है, तो क्या करना है, 30 में से 5 को घटाया, 25 बचा। मैंने अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 का भाग देना है। हमेशा 7 का ही भाग देना है, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग दिया 25 में, तो पीछे शेष पर बचा 4। शेष कितना बचा, 4, 7 21, पीछे बचा शेष 4। तो 4 को आपको इसमें ऐड कर देना है। तो मंगलवार के आगे हमने यदि 4 दिन ऐड किए, मंगलवार के आगे 4 दिन ऐड किए, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ पर 30 मार्च को क्या वार हो गया, शनिवार हो गया। 30 मार्च को वार क्या हो गया, हमारा शनिवार हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें मेरे साथियों, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। देखना, पहले ध्यान से प्रश्न को देखें। यदि किसी वर्ष 7 अप्रैल को गुरुवार हो, 7 अप्रैल को आपको गुरुवार दे रखा है, तो उसी वर्ष 22 मई को कौन सा वार होगा। 7 अप्रैल को गुरुवार है तो 22 मई को, वर्ष सेम है, वर्ष वही है, ध्यान रखना, लेकिन महीना चेंज हो गया है। पिछले वाले प्रश्न में महीना भी सेम था, वर्ष भी सेम था, लेकिन इस बार आपका जो महीना चेंज हो गया है, यहाँ पर अप्रैल है और यहाँ पर मई हो गया, यानी 1 महीना आगे का पूछा गया है, वार आपको पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, वही ट्रिक अपनाना है। लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए एक चीज़ का, कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यदि लीप वर्ष है तो फरवरी आपकी 29 दिन होगी। साधारण है यदि वर्ष तो फरवरी आपकी 28 दिन की होगी। इसको याद रखने का एक बेसिक तरीका है, अपने हाथों पर आप याद रख सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करना है जनवरी, यदि ऊपर वाला स्थान है तो 31 दिन की होगी फरवरी, यदि नीचे वाला नीचे जाता है वापस तो 30 की, लेकिन फरवरी सभी को पता है 28 या 29 की होती है। फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई वापस 31, फिर यहाँ से लेना है अगस्त, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के हो गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर आप याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये एक बेसिक ट्रिक है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 7 अप्रैल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7 अप्रैल, ये 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल से आपकी अप्रैल में कितने, सबसे पहले आपको दिन निकालना है। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल महीने में तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 30 दिन।
तो 7 तारीख से 30 तारीख के बीच में कितने दिन हो गए? तो 23 दिन हो गए। कितने हो गए? यानी 30 में से 7 गए, पीछे 23 दिन बचे। कितने बचे? 23। तो अप्रैल महीने में आपके 23 दिन शेष बचे। अब अगला महीना आता है अपना मई। कौन सा आता है? मई। मई में कितने दिन है? 22 मई। तो 22 मई तक 22 दिन हो गए। तो 23 और 22 को आप ऐड कर लो। 23 प्लस 22 इन दोनों को जोड़ लिया तो आगे 45 यानी 45 हो गए। तो टोटल हमारे पास कितने दिन हो गए? 45। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको यदि डेज निकालना है तो 7 का भाग देना है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 का आपको भाग देना है। तो 7 संग 42, पीछे दिन कितने बचे? 3 दिन बच गए। कितने दिन बचे? 3 दिन आपके पीछे शेष बच गए। तो जो शेष बचता है उसको ऐड कर देना है, यानी कि गुरुवार के अंदर ऐड करना है। 7 अप्रैल को गुरुवार था तो इसमें गुरुवार में 3 दिन हमने ऐड कर दिए, तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो 22 मई को क्या बार हो गया? रविवार, संडे हो गया। क्या हो गया आपका? संडे हो गया, रविवार हो गया। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार बे करके वापस जरूर देखें। मैं बता देता हूँ आपका। देखो यहाँ पर महीना चेंज हुआ है, साल वही है। 7 अप्रैल है, यहाँ पर 22 मई दे दिया। यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्रैल में देखना है कितने दिन शेष है। 7 दिन तो अप्रैल के चले गए, तो पीछे कितने दिन बचे? पीछे 23 दिन बचे। 7 से 30 अप्रैल तक 23 दिन बचे। उसके बाद आपकी 22 मई तक पूछा गया है, तो 22 दिन ये हो गए। तो 22 और 23 दोनों को ऐड किया तो टोटल 45 दिन हो गए। कितने दिन है? 45। 45 दिन का हमें गैप पता करना है तो बीच में। तो यहाँ पर 7 का भाग देना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का भाग दिया तो शेष कितने बचे? पीछे शेष बचे आपके 3, क्योंकि 7 से ये कट गया 42वां। ठीक है, पीछे 3 बचे। तो पीछे 3 बचे तो 3 इसके अंदर ऐड कर दिया, यानी गुरुवार के अंदर 3 दिन ऐड किए, जोड़े तो शुक्र, शनि और रवि। तो रविवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सेम ही है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि किसी वर्ष 15 मई को संडे है, किसी भी वर्ष, मान लो यहाँ पर बताया गया है कि 15 मई को रविवार है, क्या है? संडे है। तो इसी वर्ष 11 अगस्त को कौन सा वार होगा? आपका यहाँ पर महीना चेंज हुआ है, वर्ष वही है, साल चेंज नहीं हुआ है। तो आपको वही पहले वाली ट्रिक यूज़ करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर महीने देखना है कि देखो मई से लेकर अगस्त तक, मई से लेकर अगस्त तक जितने भी महीने हैं सभी आपको यहाँ पर दिन लिखने हैं। तो सबसे पहले आपका मई, तो मई में कितने दिन है? 15 दिन। 15 दिन तो चले गए मई के, तो पीछे कितने बचे? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होता है मई महीने में दिन कितने होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो मई में 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 31। तो 31 में से 15 दिन तो आपके पहले चले गए। अरे 15 दिन तो पीछे छोड़ गए, उनको थोड़ी काउंट करेंगे। आगे जो दिन आने वाले हैं उनको हमें काउंट करना है। तो पीछे 16 दिन बचे। 16 दिन आपके मई के बच गए। ठीक है, अब मई से आगे कौन सा महीना आता है? मई से हमें अगस्त तक जाना है। तो मई के आगे आता है जून। तो मई के आगे जून, जो जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का। इसके अलावा जुलाई, जुलाई 31 की। अगस्त, अगस्त को आपको पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ 11 अगस्त तक पूछा गया है। तो 11 यहाँ पर और जो ऐड कर दिए, इन सभी को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो आप यहाँ पर ऐड करें 16, 31, 30 और 11, इनको हमें क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। कितने हो गए? 6 2 8, 6 और 2 8। तो टोटल कितना हो गया? 88। कितना हो गया? 88। 88 हो गया इन सभी का योग। इनमें हमें क्या करना है? 7 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 7 का हमें भाग देना है। तो कितना हो गया? बिल्कुल बताएं, देखें कि शेषफल कितना बचा, बिल्कुल बताएं। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएं कितना बचता है, किन किन विद्यार्थियों का यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, क्योंकि वही है। तो 10 बार चला गया 70, पीछे और 18 बच गए। तो और 2 बार चला गया तो पीछे कितने बचे? 4 बचे। पीछे कितना बचा? 4 बचा। तो यहाँ पर 4 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है? 4। तो शेषफल बचता है उसको हमें इसमें ऐड कर देना है, यानी संडे के आगे 4 दिन हमें जोड़ देना है। तो क्या हो गया? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। क्या हो गया? गुरुवार हो गया। तो कौन सा वार हो गया? गुरुवार। तो आपका ये यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। 11 अगस्त को, 11 अगस्त को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। समझ में आया होगा तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, एक बार शेयर कर दें जो साथी लाइव जुड़ चुके हैं क्लास को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है। इसमें आपसे मैंने सेम वही प्रश्न दिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि किसी वर्ष 18 मई को शनिवार था, 18 मई को क्या वार था? शनिवार था। तो उसी वर्ष, यहाँ पर ध्यान रखना, आपको उसी वर्ष वापस पूछा गया है 9 दिसंबर को कौन सा वार होगा। एक उसी वर्ष दे रखा है, मान लो इसी वर्ष मान के चले कि 18 मई को आपका शनिवार था, तो आपको 9 दिसंबर को कौन सा वार होगा ये पूछा गया है। बिल्कुल अभी पहली टाइप चल रही है, मैं बिल्कुल बेसिक प्रश्न करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको 18 मई देखना है।
18 मई से लेकर आपको दिसंबर तक जाना है, 9 दिसंबर तक। 18 मई से लेकर आपको 9 दिसंबर तक काउंट करना है, सारा का सारा जितना भी समय आता है, जितने भी डे आते हैं, दिन आते हैं। तो 18 मई यानी कि 18 मई के बाद मई के कितने दिन बचे, मई में कितने, मई जो महीना है उसमें कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं या 31, आपको पता होना चाहिए। तो आप बेसिक निकाल सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। तो यहाँ पर देखो 31 माइनस 18, यानी 31 में से आपको 18 घटा लेना है, क्योंकि 18 तो चले गए, तो पीछे कितने बचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13। तो मई के कितने दिन बच गए, 13 दिन बच गए, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा जो जून है, जून महीने में दिन कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। जुलाई में आपके 31 होते हैं, फिर अगस्त में भी 31, बिल्कुल। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर के आपके 9 दिन, क्योंकि 9 दिसंबर तक हमें जाना है, इसलिए दिसंबर को पूरा काउंट मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखें। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। इनको कैसे करना है, 7 का भाग देकर, क्योंकि 7 का भाग यहाँ डायरेक्ट भी दे सकते हैं आप, पूरा इनको जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि हम 7 का भाग देंगे 13 में, तो पीछे कितने बचेंगे, 7 का एक बार जाएगा तो पीछे बचेंगे 6, कितने बचेंगे, 6। इसके अलावा यहाँ पर 30 में 7 का भाग दिया तो पीछे बचे 2, 31 में दिया तो 3, इसमें भी 3, यहाँ पर बचे 2, 7 चौक 28, पीछे 2 बचे, 3, यहाँ पर 2 और 9 में गया तो 2, 7 का भाग 9 में दिया तो शेष कितने बचे, यहाँ पर जो शेष बल बच रहा है उसी को लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच गए। अब इनमें आप देख लें वापस या ऐड कर लें कि 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 और 2 7, तो ये 7 से वापस तीनों कट गए। इसके अलावा 3, 2 5 और 2 7, वापस ये कट गए वापस 7 से, पीछे 3 और 6 बचा, यानी पीछे कितने बचे, 9 बचे। तो 9 में 7 का भाग दिया तो कितने बार गया, एक बार। पीछे शेष कितने बचे, 2, तो 2 आपके शेष फल बच गए। तो इस जो शेष फल बचता है उसी को ऐड करना है। तो आपके शनिवार में 2 ऐड किया तो सोमवार, रविवार और सोमवार क्या हो गया, सोमवार। तो 9 दिसंबर को क्या वार हो गया आपका, सोमवार हो गया। क्या वार हो गया मेरे साथियों, मंडे हो गया। बिल्कुल मंडे आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी विद्यार्थियों के मंडे आया है उन सभी का राइट है। अब ये पहली टाइप आपके समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने हमारा वर्ष सेम था लेकिन महीना हमने मंथ हमने चेंज किया था। अब अगली बार हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको और चेंजिंग करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैंने थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया है आपके लिए। यदि 12 अक्टूबर को शुक्रवार है, 12 अक्टूबर को, आज मान लो 12 अक्टूबर है और आज शुक्रवार है, तो 16 अप्रैल को कौन सा वार था। यानी कि आपको यहाँ पर देखो वर्तमान में जो वार है उसके पीछे पूछ लिया गया आपसे। ध्यान रखना, अक्टूबर को तो शुक्रवार है और आपको पीछे का महीना पूछ लिया है अप्रैल। ध्यान रखना कौन सा महीना पूछा है, अप्रैल पूछा है। तो पीछे का यदि महीना आपसे पूछा जाए इस तरह, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, आपको उल्टा काउंट कर लेना है। कैसे काउंट करना है, यहाँ पर हम देखें अप्रैल, अप्रैल से अक्टूबर तक जाना है। अप्रैल से हमें 12 अक्टूबर तक जाना है, ठीक है। यहाँ तक हमें काउंट करना है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको देखना है कि 16 अप्रैल, अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं। अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं या 31 होते हैं, तो 30 दिन होते हैं। तो 16 अप्रैल तक तो काउंट हो गया। तो पीछे कितने बचे, पीछे दिन बचे, 30 में से 16 गए तो पीछे 14 दिन बचे। कितने बचे, 14। इसके अलावा अप्रैल के बाद में कौन सा महीना आ गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्रैल। समझाने के लिए मैं थोड़ा बेसिक से धीरे धीरे चल रहा हूँ। मई, जून, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी जो नए हैं पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर में कितने, 12 दिन, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। तो अप्रैल में आपके कितने दिन बचे, 14 दिन बचे। कैसे बचे, अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन का होता है अप्रैल, तो 16 दिन तो यहाँ पर चले गए, तो पीछे बचे 14 प्लस मई। मई में कितने हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मई में 31 हो गए। इसके अलावा जून, जून में वापस 30, जुलाई में आपके वापस कितने हो गए, 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30 हो गए और अक्टूबर के कितने दिन है, 12 दिन है। इनको आपको जोड़ लेना है। यहाँ पर 7 का डायरेक्ट सीधा ही भाग देना है हमें, पूरा जोड़कर बाद में 7 का भाग दो, चाहे अभी दो, एक ही बात है। तो इसमें 7 का दिया तो ये कट गया, 2 बार कट गया, यानी यहाँ पर फिनिश हो गया। शेष फल कुछ बच नहीं रहा है, हमें तो सिर्फ शेष फल चाहिए, ठीक है। इसमें गया कितने बचे, शेष 3। 7 का भाग 31 में दिया तो 7 चौक 28, पीछे शेष कितने बचे, 3 बचे। इसमें दिया 7 का भाग तो शेष 2 बचे, यहाँ पर 3 बचे, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर शेष 2 बचे और इसमें कितने बचे, 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इनको काउंट कर लें।
3 2 5 और 2 7, यहाँ पर और ये कट गया, 7 6 कट गया, 0 हो गया, 3 3 6, 6 और 5 कितने हो गए, 11 हो गए, 6 और 5 कितने हो गए, 11। तो 7 का भाग 11 में दिया तो पीछे कितने बचे, 4 बचे शेष। शेषफल कितने बच गए, 4 बच गए। 4 हमारे पास शेषफल आ गया, तो हमें अभी 4 इसके अंदर शुक्रवार में जोड़ना है। आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ हमें घटाना है, क्योंकि आपको पीछे का पूछा गया है वार, अक्टूबर से अप्रैल का पीछे गया है, जो पिछला महीना है उसको पूछा गया है। तो आपको 4 यहाँ पर कम कर लेना है। तो शुक्रवार से 4 दिन पहले कौन सा वार हो गया, तो ये आपका हो गया 4 दिन पहले सोमवार हो गया। कौन सा हो गया, सोमवार, क्योंकि सोमवार से आगे काउंट करो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, चौथा दिन शुक्रवार आ गया। शुक्रवार से पीछे ले लो, शुक्रवार से पीछे लिया तो गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार, तो ये सोमवार आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर कौन सा वार था, 16 अप्रैल को सोमवार था। तो समझ में आ गया होगा आपको, नहीं है तो एक बार वापस देख लेना, आ जाएगा, बिल्कुल साधारण है। और यहाँ से आप वीडियो को, क्लास को बीच में रोक कर यहाँ पर पूरा लिख भी लें, ताकि आपको बाद में एग्जाम के टाइप दिक्कत ना हो, एक बार वापस देखना पड़े। नेक्स्ट अगली देखते हैं थोड़ा बहुत आगे। अब यहाँ पर टाइप नंबर 2 देखें मेरे साथियों, दूसरी टाइप आप देखें। दूसरी टाइप में आपको क्या करना है, पहली टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर आपका महीना बदल रहा था, वर्ष वो का वही था, जो साल है वो चेंज नहीं हो रहा था। इस टाइप में हमारा जो वर्ष है, ईयर है, वो हम चेंज करके देखेंगे। जैसे कि वर्ष इसमें हमने बदलना है, दिनांक नहीं बदलना है, ठीक है। वर्ष हम बदलेंगे लेकिन दिनांक हमारी सेम रहेगी दूसरी टाइप में। जैसे कि एक साल में आप सभी को पता है कि 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। किसमें, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो 365 में हमने 7 का भाग दिया, तो शेषफल हमारा 1 बचता है। क्या बचता है, शेषफल 1 बचेगा। भाग देखा आप देख लेना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यदि साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाना है, मान लो साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाना है, तो हमें 1 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। इसके अलावा यदि लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 में हमें क्या करना है, 7 का भाग दिया तो पीछे बचा शेषफल 2। 7 का भाग देके देख लेना, शेषफल 2 बचते हैं। यानी कि लीप वर्ष में यदि आगे जाना है, हमारा लीप वर्ष है, तो उसके अंदर यदि हमें काउंट करना है तो हमें 2 यहाँ पर ऐड कर देना है। क्या करना है, 2 हमें जोड़ना है। कैसे, जैसे मान लो 4 मार्च 2010 है, 4 मार्च 2011 में जाना है। यहाँ पर समझना, यहाँ पर आप ये समझना, मैं जो बताना चाहता था आपको, 4 मार्च 2010 से 4 मार्च 2011 में हमें जाना है। तो इसका मतलब मानो कि 4 मार्च 2010 को फ्राइडे था, क्या था, शुक्रवार था। तो 4 मार्च 2011 को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, 2010 ये क्या है, साधारण वर्ष है, 2011 भी क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में यदि हमें आगे जाना है तो 1 हमें जोड़ देना है। तो फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, आपका शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर लीप वर्ष और साधारण वर्ष का पता कैसे करेंगे, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो लीप वर्ष होता है उसके अंदर क्या करना है, 4 का पूरा पूरा आपका भाग चला जाएगा। यदि साधारण वर्ष है तो उसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। शताब्दी वर्ष है तो 400 का चला जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 मार्च 2011 से 4 मार्च 2012 में हमें जाना है। तो 4 मार्च यहाँ पर ये साधारण वर्ष है, तो क्या वार हो जाएगा, यहाँ पर सैटरडे के बाद में क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, शनिवार नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 2012 क्या है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ये आपको पता करना है। तो 2012 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 4 का ये इसके अंदर जा रहा है, 12 में भी जा रहा है। तो यानी कि ये क्या है, लीप वर्ष है। ये क्या है, आपका लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में यदि आपको जाना है तो 2 जोड़ना है। कितना, 2। तो सैटरडे में 2 जोड़ा शनिवार में, तो रविवार और सोमवार क्या हो गया, मंडे हो गया। क्या हो गया मेरे साथियों, मंडे हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यानी इस लीप वर्ष से साधारण वर्ष में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये साधारण वर्ष आ गया 2013, तो इसके अंदर बाद में क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। 2014 भी क्या है आपका, साधारण वर्ष है, तो इसमें क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया, बुधवार हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यदि हम साधारण वर्ष से जा रहे हैं, साधारण वर्ष में, तो 1 हमें जोड़ देना है। 1 हमें जोड़ देना है। यदि लीप वर्ष है तो हमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। कैसे करना है मैं आपको प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आपको अच्छे ढंग से पता चल सके। ये आप लिख लें। तो अगला प्रश्न देखें, मैंने टाइप थोड़ा चेंज किया है कि यदि 6 मार्च 2009 को शनिवार है तो 6 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर मैंने डेट सेम रखी है। इस टाइप में हमारी डेट सेम रहेगी। डेट क्या है आपकी, 6 मार्च है। डेट आपकी 6 मार्च है, लेकिन वर्ष ईयर हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर 2009 है और यहाँ पर हमने 2019 कर दिया है। क्या कर दिया है, 2019 कर दिया। तो अब आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 6 मार्च 2009, ठीक है, 6 मार्च 2009 से लेकर 6 मार्च 2019 तक हमें देखना है।
तो सबसे पहले आपको इनके वर्षों का अंतर पता होना चाहिए कि 2009 से 2019 तक कितने वर्षों का अंतर है। तो 10 वर्षों का, कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का आपका अंतर है। कितना अंतर है? 10 वर्ष का। अब यहाँ पर आपको पता करना है कि इन 10 वर्षों में कितने तो लीप वर्ष है और कितने साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष आपको पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था कि लीप वर्ष में 4 का पूरा क्या चला जाता है? भाग चला जाता है। तो 10 में यदि हम 4 का भाग दें, इस 10 वर्ष में यदि हम 4 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। इचोक चौक बिचोक 8, 2 बार जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कितने यहाँ पर लीप वर्ष है? 2 लीप वर्ष है। कौन कौन से हैं? 2009 से 2010, 2010 साधारण है, 2011 भी साधारण, लेकिन 2012 क्या है? लीप वर्ष है। 2012 क्या हो गया आपका? लीप वर्ष हो गया। इसमें आप 4 का भाग दे के देख लो, पूरा आपका भाग जा रहा है। इसके अलावा 2014, 2015, 2016, कौन सा? 2016 आपका पुणे क्या आ गया? लीप वर्ष आ गया। क्या आ गया? लीप वर्ष आपका आ गया। तो 2012 और 2016 2 लीप वर्ष आ रहे हैं। तो 10 में 2 यदि आपके लीप वर्ष आ रहे हैं तो पीछे साधारण वर्ष कितने बचे? 8 बचे। साधारण वर्ष आपके कितने बचे? 8 आपके साधारण वर्ष बचे। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपको पीछे बोला था कि यदि हमें लीप वर्ष में जा रहे हैं तो हमें 2 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 2। तो यहाँ पर देखो 2 ही है। तो इस 2 में यदि आप 2 को ऐड किया तो 2 में यदि 2 को हमने ऐड किया तो कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। मैंने बताया था यदि हम लीप वर्ष में जा रहे हैं तो कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है, क्योंकि सेंसफल 2 बच रहा था। तो यदि 8 में इधर कितना है? 8 है और इधर 4 है, तो 8 में 4 को ऐड किया तो आपका हुआ 12। कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सेंसफल निकालना है। तो 12 में भाग दिया 7 का, तो पीछे कितना बचा? 12 में यदि हमने 7 का भाग दिया तो पीछे बचा आपका 5। कितना सेंसफल बचा? 5। तो आपको शनिवार में क्या करना है? 5 को ऐड कर देना है। तो शनिवार के आगे 5 जोड़ा तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो आपका क्या वार आ गया? गुरुवार आ गया। वार क्या आ गया आपका? गुरुवार आ गया। यानी कि 6 मार्च 2019 को क्या वार आ गया आपका? गुरुवार आ गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर 10 में यदि भाग देते हैं 4 का तो आपके लीप वर्ष कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो लीप वर्ष में यदि आगे जाते हैं तो 2 मैंने बताया था आपको ऐड करना है। तो आपको कितना हो गया? 4 हो गया। 8 में 4 ऐड किया तो 12 हो गए। 12 में यदि हमने 7 का भाग दिया, कितना? 7 का। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मैंने बताया था आपको 7 का ही भाग देना है हमेशा। तो आपके पीछे बचे 5 सेंसफल। तो सेंसफल जो बचते हैं उनको हमने ऐड कर देना है। तो सेंसफल बचे तो शनिवार में 5 हमने जोड़ा तो बाहर आ गया आपका गुरुवार। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे देखें मेरे साथियों, अगला प्रश्न है आपके लिए कि 15 जून 2011 को शुक्रवार है, तो 15 जून 2025 को कौन सा वार होगा? यहाँ पर आपका महीना सेम है, डेट सेम है, 15 जून है, इधर भी 15 जून है, लेकिन वर्ष आपका ईयर है वो चेंज है, 2011 और 2025 है। तो आपको बताना है। तो वही आपको मैंने जो पहले बताया था, इनका अंतर देखना है और उसके बाद सबसे पहले आपको साधारण और लीप वर्ष का पता करना है और बिल्कुल बेसिक है। जैसे कि यहाँ पर 15 जून 2011 है। 15 जून 2000 क्या है? 11 है। ठीक है, इसको क्या वार है? शुक्रवार है, फ्राइडे है। उसी प्रकार 15 जून 2025, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनके बीच में अंतर देखना है कि 2011 और 2025 के बीच में अंतर कितना है। तो इनके बीच में अंतर कितना हो गया? 14 वर्ष का है। कितना है? 14 वर्ष का अंतर है। तो इन 14 वर्षों में आपको बीच में देखना है कि लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। एक तरफ आपको लीप वर्ष करना है और दूसरी तरफ आपको साधारण वर्ष करना है। तो लीप वर्ष कितने आ रहे हैं? तो 2011 के बाद में 2012 लीप वर्ष आ रहा है, 2016 आ रहा है, 2020 आ रहा है और 2024 आ रहा है। तो 4 आपके लीप वर्ष है। तो 14 में से 4 लीप वर्ष हो गए तो 10 आपके साधारण वर्ष बचे। 10 अपने आप पीछे साधारण वर्ष बच गए। तो मैंने बताया था कि यदि लीप वर्ष में जाना है तो 2 क्या कर देना है? 2 उसमें जोड़ देना है। तो 4 में हम 2 जोड़ेंगे प्रत्येक 4 वर्ष में, तो 2 से गुणा किया तो 8 वर्ष हो गए। तो 10 में यहाँ पर 8 ऐड कर दो। क्या कर दो? 8 ऐड कर दो। तो कितना हो गया? टोटल 18 हो गया। तो 18 में हमें क्या करना है? अब 7 का भाग दे देना है। किसका भाग देना है? 7 का। जो पीछे सेंसफल बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा? 2 बार जाएगा। 14 पीछे कितने बचे? 4 बचे। तो ये हमारा क्या हो गए? जो एक एक्स्ट्रा जो डे है वो यहाँ पर आ गए। तो शुक्रवार में 4 ऐड कर दो। शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो यहाँ पर ट्यूसडे आ गया। क्या आ गया? ट्यूसडे आ गया। तो ट्यूसडे आपका क्या हो जाएगा? 15 जून 2000 यहाँ पर 25 को क्या वार हो जाएगा? आपका ट्यूसडे हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स का ये आ रहा है सभी का यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। समझ में आ गया होगा? नहीं है तो एक बार इसको पीछे करके बे करके आप वापस देख लें और आप साथ में लिखते जाएं, नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ी टाइप की आपको और थोड़ी चेंज कर दी है। बंद
कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। यदि 15 अगस्त 2019 को शनिवार है, संडे है, सॉरी रविवार है, आज मान लो 15 अगस्त 2019 है और आज के दिन क्या है अपना संडे है। इसके अलावा पूछा गया है 15 अगस्त 2005 को कौन सा वार था। आपको देखो 2019 का दे दिया, वर्तमान का और पीछे का पूछ लिया। तो मैंने पीछे वाली जो ट्रिक है उसमें बताया था कि आपको पीछे का क्या करना है, पीछे वापस आपको माइनस कर लेना है। कैसे करना है, देखो यहाँ पर 15 अगस्त 2019 आपको दे रखा है, 15 अगस्त 2019 को आपको संडे दे रखा है। आज क्या है, मान लो 15 अगस्त 2019 से संडे है। यहाँ पर आपका देखो डेट सेम है, महीना आपका सेम है, ध्यान रखना डेट और महीना सेम है, सिर्फ आपकी वर्ष है वो आपका ईयर चेंज हो रहा है इस टाइप में। 15 अगस्त 2005 का आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ष टोटल अंतर देख लो पहले, 2005 से 2019 तक 14 वर्ष का अंतर हो गया। कितने वर्ष का हो गया, 14 वर्ष। अब इनमें देखो लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं वो आपको पता करो पहले। तो लीप वर्ष कितने हो गए, 2005 से 2019 तक 2000 बिल्कुल 4 8 हो गया, इसके अलावा 12 हो गया और 16, यानी कि कितने हो गए 6, 3 लीप वर्ष हो गए। टोटल कितने लीप वर्ष आ गए, 3। 2019 से 2005 तक कितने लीप वर्ष आ गए, 3 लीप वर्ष आ गए। साधारण वर्ष कितने हो गए, अरे 14 में से 3 लीप वर्ष हो गए तो साधारण वर्ष 11 हो गए अपने आप। तो 3 का यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर लो तो कितने हो गए, टोटल 6 हो गया। तो 11 में 6 को ऐड किया तो कितना हो गया, 17 हो गया। बिल्कुल बेसिक है। अब तो आपको देखते हो आंसर आना चाहिए। 17 में भाग दे दो 7 का, 20 से 14, पीछे कितना बचा, 3। तो 3 आपका शेष बचा है। शेष कितना बच गया, 3 बच गया। तो आपको अभी क्या करना है, माइनस कर देना है। इस संडे में 3 आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो संडे से पहले क्या हो गया, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। तो आपका क्या वार आ गया, गुरुवार आंसर आ गया। क्या आ गया, गुरुवार। थर्सडे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी का थर्सडे आ रहा है उन सभी का राइट है। समझ में आ चुका होगा। एक बार लिख लें, साथ में नोट्स बना लें और ध्यान से देखें, ध्यानपूर्वक देखें। बिल्कुल बेसिक है, आप चुटकियों में देखते हैं आंसर दे दोगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें साथियों कि 16 जनवरी 2024 को सोमवार है, मंडे है। तो 16 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा। पुनः आपको पीछे का पूछा गया है, कोई ज़्यादा घबराना नहीं है। 16 जनवरी 2024, ठीक है। इसको आपको दे रखा है मंडे। क्या दे रखा है, मंडे दे रखा है। तो 16 जनवरी महीना वही है, 2004 को कौन सा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनमें से घटा लेना है, यानी पता करना है कि कितने वर्षों का अंतर है। तो 2024 से 2004 के बीच आपके कितने वर्षों का अंतर हो गया, 20 वर्षों का। इन वर्षों में आपको देखना है कि लीप वर्ष कितने हैं। तो 2004 से 2024 तक क्या हो गया, आपको लीप वर्ष पता करना कैसे करना है, 4 का भाग देना है। तो 2004 बिल्कुल साधारण वर्ष, यानी 2005 साधारण हो गया, 2006, 2007, 2008। तो 2008 में पूरा 4 का भाग जा रहा है, यानी 4 का आपको सीधा पहाड़ा ही बोलना है। 20 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, 6 चौक 24। ये तो अगला वर्ष आ गया। तो कितने लीप वर्ष हो गए, 5 यहाँ पर लीप वर्ष हो गए। साधारण पीछे कितने बचे, 16 में से 5 आपके लीप हो गए। तो 16 पीछे बचे 16, कितने बचे 16। तो 5 में आपको 2 को गुणा कर लेना है तो कितने 10 हो गए। तो 16 में से आपको 10 को ऐड किया तो कितना बचा, 16 में 10 ऐड किया तो बच गया 26। कितना बच गया, सॉरी 15 बचे। कितने बचे, 15। तो 15 में 10 को ऐड किया तो पीछे कितने बचे, 25 बचे। टोटल कितने हो गए, 15 में से 10 जोड़े तो 25 हो गए। अब 25 में 7 का भाग दे लो, 3 7 21। तो पीछे शेष कितने बचे, 4 बचे। तो 4 आपको माइनस कर देना है। किस में कर देना है, मंडे में। तो मंडे से पहले 4 माइनस किया तो कितना हो गया, मंडे से पहले सोमवार से पहले रविवार, रविवार शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार क्या हो गया, थर्सडे हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आपके। तो अगली नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगली टाइप देखें, हमने 2 टाइप यहाँ पर कंप्लीट कर ली। पहली टाइप में हमारा महीना सेम था, वर्ष सेम था, सिर्फ हम डेट को आगे पीछे करके पता किया। दूसरी टाइप में हमने क्या किया कि दूसरी टाइप में हमने महीने को भी यहाँ पर चेंज करके देखा, वर्ष हमारा सेम था। तीसरी टाइप में हम क्या कर रहे हैं, डेट और वर्ष दोनों इसमें बदलना है। 5 टाइप में आपको कराऊंगा, तीसरी टाइप करवा रहा हूँ। 2 टाइप और बची है, आपका कैलेंडर पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लेना, आपका प्रश्न राइट होगा। अब यहाँ पर देखो, 6 मार्च 2003 को शुक्रवार है, तो 15 जून 2015 को कौन सा वार होगा। 6 मार्च 2003 है, उधर 15 जून 2005 है, यानी 2015 है। यानी महीना और वर्ष सभी के सभी हमने चेंज कर लिए हैं।
ठीक है, तो किस प्रकार से करना है, बिल्कुल सिंपल है। अभी तक जिसके समझ में आ गया उसके ये भी समझ में आ जाएगा। 6 मार्च 2003, जिसके नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम कल वापस आपको और बता देंगे। 15 जून 2015, ठीक है। अब सबसे पहले इनका अंतर पता करो, कितने साल का अंतर है, तो कितना है, 12 वर्ष का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना है, 12 वर्ष का अंतर है। तो 2003 से लेकर 2015 तक लीप वर्ष कितने हैं, 4 का भाग पूरा पूरा किस में जा रहा है, तो 2004 में जा रहा है, 2008 में जा रहा है, 2012 में जा रहा है, तो टोटल 3 लीप वर्ष हो गए। लीप वर्ष कितने हो गए लाडलू, 3। तो 12 कितने हो गए, 3 हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 में भाग दिया 7 का, तो पीछे बचा शेष फल 1। शेष इधर कितना बच गया, 1 बच गया। अब देखो इधर का मैटर देखते हैं, इधर का मैटर देखें। 6 मार्च से 15 जून तक हमें पता करना है। तो मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में कितने महीने दिन होते हैं, तो 31 होते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 दिन आपको पहले से दे रखे हैं, तो 6 31 में से माइनस कर लो, पीछे कितने बचे, 25। तो मार्च के कितने दिन हो गए, 25। मार्च से हमें जून तक जाना है, मार्च से हमें जून तक काउंट करना है। तो मार्च हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 30 हो गए, मई के 31, जून के वापस 15। जून के कितने दिन है, 15 दिन है। जून 15 तक जाना है। तो 25 को कट किया, कितने बचे, 4। इसको कट किया 2, 7 से कट कर रहे हैं 3, और यहाँ पर 1 बच गया। 7 से कट कर रहे हैं, जो शेष बच रहा है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। 4 और 3 7, वापस कट हो गया 7 से, पीछे कितना बचा, 3, 2 और 1 3 बचा। तो इधर 1 है और इधर 3 है, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। तो 6 मार्च 2003 को शुक्रवार है, तो 15 जून 2015 को क्या होगा, तो शुक्रवार में 4 ऐड कर लो, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो क्या बार हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा आपका, मंगलवार राइट आंसर हो जाएगा। शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। समझ में नहीं आया तो वापस देखें, इन दोनों के बीच में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अंतर देखना है, कितने साल का अंतर है। 2003 और 2015 के बीच में 12 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो इनमें के बीच में लीप वर्ष कितने हैं, कि भाई लीप वर्ष तो 3 साल ही है। 2000 दे 1 तो 8 है, 2004, 2008 और 2012 3 लीप वर्ष है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 12 और 3 15 हो गए। तो 15 में हमने 7 का भाग दिया, 7 का भाग दिया, तो शेष पर 1 बचा, शेष 1 रख दिया। यहाँ पर हमें मार्च से जून तक आना है। तो सबसे पहले मार्च, तो मार्च में 6 दिन तो चले गए, पीछे कितने बचे, 25 दिन बचे मार्च के। तो 25 में हमने 7 का भाग दिया, तो शेष फल 4 बच गए। फिर मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो अप्रैल में 30 में यदि 7 का भाग दिया, तो पीछे शेष फल 2 बच गए। फिर अगला महीना कौन सा आता है, जून। तो जून में हमने क्या किया, मई में 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग दिया, तो शेष बचे 3। इसके अलावा फिर जून के कितने दिन है, यहाँ पर जून के 15 दिन है, तो 15 दिन ही जोड़ना है, पूरा जून मत जोड़ना। तो यहाँ पर 7 का भाग दिया, तो पीछे 1 बचा, पीछे कितना बचा, 1। तो यहाँ पर इनको काउंट किया तो कितने हो गए, 3 और 1 4 हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें पता चल गया। तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेना, आगे और समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें साथियों, यदि 2027 को विश्व एड्स दिवस पर शनिवार था, तो 2011 के बाल दिवस पर वार होगा, यानी कि वार था, यानी 2027 को विश्व जो एड्स दिवस था उस पर शनिवार है, तो 2011 के बाल दिवस पर कौन सा वार था, ये आपको पूछा गया है, पीछे का पूछा गया है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर कुछ डेट वगैरह दे ही नहीं, महीना भी नहीं दिया, डेट भी नहीं बताई, तो आप इसका क्या करोगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि विश्व जो एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है, और विश्व जो वो बाल दिवस है अपना, वो बाल दिवस कब मनाया जाता है। आपको इन दोनों की यदि डेट पर यदि पता है तो आपका प्रश्न राइट होगा, अन्यथा एग्जाम में गलत होगा। एग्जामिनर आपको कैसा भी प्रश्न दे सकता है, यहाँ पर इस प्रकार प्रश्न आपका घुमाकर दे सकता है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस है वो आपको याद होना चाहिए। तो विश्व यहाँ पर एड्स दिवस आपको पूछा गया है, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर 2027 को क्या वार है, शनिवार है। अब यहाँ पर पूछा गया है बाल दिवस, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है, मुझे कमेंट करके कमेंट में बताएं कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर 2011 को आपको पूछा गया है क्या वार होगा। तो सबसे पहले इनका अंतर देखें, तो अंतर कितना हो गया, 2027 में से 2011 को घटा के देख लो कितना वर्ष का अंतर होता है, 16 वर्ष का होगा, 16 वर्ष का अंतर हो गया। अब इनमें देखो कि लीप वर्ष कितने और साधारण वर्ष कितने हैं। 2011 के बाद में 2012 लीप वर्ष हो गया, 2016 हो गया, 2020 हो गया, 2024 हो गया। टोटल कितने यहाँ पर हो गए, 4 आपके क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए। तो 4 को 2 से गुणा किया तो 8 हो गए। साधारण वर्ष कितने हो गए,
तो 4 यहाँ पर लीप वर्ष है, तो साधारण वर्ष कितने हो गए? 12 हो गए। तो 12 में 8 को ऐड किया तो टोटल 20 हो गया। 20 में भाग दिया 7 का, तो कितने बचे? 6 यहाँ पर बच गए शेष। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बीच की डेट देखो, दिसंबर से नवंबर तक जाना है या नवंबर से आप दिसंबर तक चले जाओ, उल्टा दे रखा है तो नवंबर से आप दिसंबर तक चले जाओ। तो 14 नवंबर में कितने दिन होते हैं वो आपको महीने में पता होना चाहिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कितने हो गए? 30। तो 30 दिन हो गए, तो 14 चले गए, तो पीछे 16 दिन बचे। 16 दिन इसके बच गए नवंबर के। उसके बाद दिसंबर महीने के कितना दिन है? 1 दिन मात्र। कितना? 1 दिन। तो कितना हो गया? 17 हो गया। तो 17 में भाग दिया 7 का, तो कितना बचा? 14, पीछे 3 बचे। तो 3 और 6 कितने हो गए? ये 3 और 6 कितने हो गए? 9 हो गए। 9 में भाग दिया पुनः 7 का, तो पीछे 2 शेषफल बच गए। तो 2 दिन इसके पहले, 2 दिन आपको पहले, आगे मत जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर 2011 दे रखी है। ठीक है, तो शनिवार से 2 दिन पहले क्या हो गया? शुक्रवार और गुरुवार। क्या बार हो गया? गुरुवार। तो गुरुवार, थर्सडे आपका राइट आंसर होगा। किस किस का करेक्ट आंसर आया है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये प्रश्न आपकी समझ में आया नहीं है या कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से आपको दिवस यदि पता है तो वही आपको ट्रिक काम में लेना है। ये 7 का आप ध्यान रखना विशेष तौर से, मैंने पहले भी बताया था, यदि आपको दिवस देखना है तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का आपको भाग देना है और आगे बढ़ते जाना है। एक प्रश्न को यदि आपने ध्यान से देख लिया तो पूरी आपकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे राइट होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और समझना। तो यहाँ पर देखो साथियों, अगली टाइप देखते हैं। अब देखो हमारा कैलेंडर कभी ना कभी शुरू हुआ होगा, किसी ना किसी दिन तो 1 तारीख होगी कि 1 जनवरी 1, ये कोई ना कोई दिन होगा। तो उस दिन, जिस दिन हमारा इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, जो हम वर्तमान में यूज में लेते हैं, उसकी जिस दिन शुरुआत हुई थी उसकी तो 1 तारीख थी, यानी 1 जनवरी थी। उसको कौन सा वार था? एग्जाम में एक बार पूछा गया तो उसको आपको सोमवार था। कौन सा वार था? सोमवार, मंडे था। ये ध्यान रखना, 1 जनवरी 1 ईस्वी को जब हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई उस दिन कौन सा वार था? सोमवार था। अब यहाँ पर इस टाइप के अंदर अगली आपकी चौथी टाइप है। इसमें डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछेगा कि 5 अगस्त 2001 को कौन सा वार था, 15 जुलाई 1947 को कौन सा वार था, या 26 जनवरी को जिस दिन हमारे देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, उस दिन कौन सा वार था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। यदि डायरेक्ट पूछे तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बिठाना है इस चीज़ों को कि जो प्रथम जो अपने 100 वर्ष होते हैं, 1 से लेकर जो 100 वर्ष होते हैं, इसमें लीप वर्ष कितने होते हैं? अब आप बोलोगे कि 4, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं तो 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे टोटल कितने हो गए? 100 तक 25 हो गए। 25 हो गए, लेकिन ध्यान रखना ये 100वां वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है। तो पहले 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। कितने हो गए? 24 लीप वर्ष हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिनों को पता होना चाहिए निकालने के लिए। जैसे मान लो पहले जो 100 दिन है, प्रथम जो 100 वर्ष है, ये निकाल के भी मैं बता दूंगा, उसमें आपको डायरेक्ट आप रट लो ताकि ये क्लास लंबी ना हो। प्रथम 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन बचते हैं 5। कितने? 5। प्रथम 200 वर्ष में एक्स्ट्रा डे होते हैं 3। 300 वर्ष में एक्स्ट्रा डे होता है 1 और 400 वर्ष में एक्स्ट्रा डे होता है 0। ये इतनी सी चीज़ आप ये रट लो दिमाग में कि 100 का 5, 200 3, 100 200 300 400, ऐसे रट लो। 100 200 300 400, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 53 10, जो भी आप इसको रट लो, मोबाइल नंबर जैसे याद रखते हो। अब आप बोलोगे कि सर 500 आ जाए तो 500 वर्ष आगे तो 500 का 5 हो जाएगा, 600 का 3, 700, फिर 800 का वापस 0, क्योंकि 400 लीप वर्ष है, 800 का लीप वर्ष वापस 0 हो गया। 800 के बाद में 1200 लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का 0 हो गया। 1600 लीप वर्ष है तो इसका भी 0 हो गया। 2000 लीप वर्ष है, इसका 0 हो गया। तो इस प्रकार से यदि आपको पूछे, जैसे 800 के बाद में 900 का 5 हो गया, 1000 का 3 हो गया, 1100 का ये हो गया, 1200 को वापस 0 हो गया। तो ऐसे इनको आप याद रख लेना इन चीज़ों को कि एक्स्ट्रा डे कितने बचते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा डे आप याद रख लेना कि 100 का 5 होगा, 200 का, आगे मैं समझाऊंगा आपको ये कैसी चीज़ें काम आएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे हम स्कूल में बोलते थे कि संडे मंडे ट्यूसडे, तो संडे यदि आपका शेषफल 0 आता है तो वार होगा रविवार। शेषफल यदि 1 आता है तो वार होगा सोमवार। 2 3 4 5 6 यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो ये चीज़ें आप लिख लो ताकि आपको पता रहे कि यदि शेषफल 1 आए तो वार सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 का गुरुवार, 5 का शुक्रवार और 6 का शनिवार। वापिस रविवार का 7 मान लो, 7 नहीं करना है, ध्यान रखना रविवार का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें लिख लो। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपको जन्म डेट आपकी याद होगी कि 15 जुलाई 1998 है, तो उस दिन कौन सा वार था, ऐसा डायरेक्ट प्रश्न आएगा। अब मैं प्रश्नों के ऊपर चलता हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें, मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि 15 मार्च 2007 को कौन सा वार था। प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछा गया है
कि 15 मार्च 2007 को कौन सा वार था, तो आपको बताना है। सबसे पहले इसका हल करेंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना, मोबाइल को आप घुमा लो, पूरी स्क्रीन पर कर लो, आराम से देखना। 15 मार्च 2007 को, सबसे पहले हम 2007 को देखते हैं। तो 2007 तो चल रहा है, तो 2007 से पहले का वर्ष कौन सा है, तो 2007 से पहले का है 2006। 2007 से पहले का वर्ष कौन सा है, 2006। इस 2006 के हमें टुकड़े करना है। टुकड़े करेंगे तो एक तो अपना 2000 वर्ष हो गया और दूसरा अपना पीछे कितना बचा, 6, यानी एक तो अपनी शताब्दी वर्ष हो गई, शताब्दी कितनी होगी 2000, और एक यहाँ पर वर्ष हो गया, तो कितने वर्ष हो गए, 6। इस प्रकार से ध्यान रखना। सबसे पहले 2007 तो अभी चल रहा है, यहाँ पर पूछा गया, तो इससे पहले वाला वर्ष जितने वर्ष हो चुके हैं, कितने वर्ष हो चुके हैं, 2006 हो चुके हैं, 2006 लिख लिया। अब 2006 में शताब्दी वर्ष कितने हैं, 2000 है, इसके अलावा वर्ष कितने हैं, तो 6 वर्ष है, कितने हैं पीछे, 6। अरे 2006 को ऐड किया तो कितना हो गया, 2006 हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इस 6 में लीप वर्ष कितना है, तो 6 में 4 का भाग दे लो लीप वर्ष निकालने के लिए, तो कितनी बार किया, एक बार, तो यहाँ पर एक लीप वर्ष है, यानी 6 और ये कितना हो गया, 7 हो गया। लीप वर्ष यहाँ पर ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब 2000 का यहाँ पर अतिरिक्त डे, एक्स्ट्रा डे कितना बचेगा, तो यहाँ पर ये मैंने आपको लिख रखा है कि 100 का, यदि 100 है तो 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। तो यहाँ पर 2000 है तो 400 के बाद में 500, 600, 700, 800, 900, इस प्रकार से 400 का 800, 1200, 1600, 2000, कितना हो गया, 2000। तो 2000 का कितना हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया, 2000 का 0। तो इसका यहाँ पर कोड कितना हो गया, 0। यहाँ पर 7 बचा, तो 7 में 7 का भाग दिया तो कितना बचा, सेंसफल 0 बचा, तो यहाँ पर तो सेंसफल 0 आ गया। तो इसका तो यहाँ पर काम तमाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 15 मार्च का पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको जनवरी का निकालना है, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, इन तीनों का आपको निकालना है। तो जनवरी, यहाँ पर सबसे पहले देखना है वर्ष कौन सा है, 2007 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो साधारण वर्ष है। जनवरी कितनी होगी, 31। फरवरी साधारण वर्ष में कितने दिन की होती है, 28 वर्ष। और मार्च के कितने दिन है, 15 दिन। तो यहाँ पर कटा, 7 का भाग दिया तो शेष बचा 3, यहाँ पर 0 शेष पर, और यहाँ पर 1 बचा, 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर 4 शेष पर बचे, इधर 0 है तो 4। तो 4 का यहाँ पर कौन सा वार होगा, तो इधर देखो 4 में वार कौन सा होगा, आपका गुरुवार होगा। कौन सा होगा, या आप इसे याद रखो, सोमवार को 1, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को कौन सा वार हो गया, यानी कि 4 को यहाँ पर कितना वार हो गया, गुरुवार। तो कहने का मतलब क्या है, 15 मार्च 2007 को कौन सा वार था, तो गुरुवार था। 15 मार्च 2007 को कौन सा वार था, गुरुवार था। समझ में आपको यहाँ से आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार अगले प्रश्न में आपको आ जाएगा, मैं आगे और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आगे देखें, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 21 जून 2003 को क्या वार होगा। 21 जून 2003 को वार क्या होगा, तो 2003 से पहले कितने साल बीत चुके हैं, 2002 बीत चुके हैं, कितने वर्ष, 2002। इसको यदि तोड़े हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 2000। शताब्दी वर्ष, शताब्दियाँ कितनी हो गई, 2000। इसके अलावा पीछे कितने बचे, 2। 2000 का तो 0 हो गया। इसके अलावा यदि बात करें हम 2 की, तो 2 का 2 रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ पीछे बचेगा नहीं। यहाँ पर हम बात करें 21 जून, तो सबसे पहले जनवरी, 2003 है, साधारण वर्ष है, तो जनवरी का 3 हो गया, फरवरी का 0 हो गया, 28वीं होती है फरवरी, तो शेष बल 0 ही बचता है। तो यहाँ पर मार्च की बात करें तो मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई, जून के कितने हैं, 21, 7 21, शेष बल 0 बचता है। कट कर लो, 3 3 6, 6 3 9 2 11, कितने हो गए टोटल, 11। 11 में 7 का भाग दिया तो पीछे कितने बचा, 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर 6 कौन सा वार हो गया, शनिवार हो गया। तो कौन सा वार हो गया, शनिवार। तो 21 जून 2003 को क्या वार हो गया, शनिवार हो गया। समझ में आ गया होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको एक और पूछ लिया जाए कि जब अपना देश आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा वार था, अपना देश आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा वार था, तो आपको पता होना चाहिए कि अपना देश आज़ाद हुआ किस दिन हुआ, 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। तो इस दिन कौन सा वार था, यदि आपको ये पूछा जाए तो ध्यान रखना 1947 से एक साल पहले यानी 1946 तो हो गए टोटल वर्ष। उससे पहले कितने वर्ष हो गए, 1946। इसको तोड़ोगे तो 1900 और पीछे वर्ष साल कितने बचेंगे, 46। 1900 और 46 कितने हो गए, 1946 हो गए, तोड़ दिया तो 19 का यहाँ पर कितना आएगा, अतिरिक्त दिवस। तो यहाँ पर देखो 400 का कितना आता है, 0, 800 का भी 0, 1200 का भी 0, 1600 का भी 0। तो 1600 के बाद 1700, 1800 और 1900, यानी कि 1600 के बाद 1700, 1800, 1900। तो इसका कोड कितना आ गया, 5 3 और 1 आ गया,
कितना आ गया 1, तो इसका अतिरिक्त दिवस 1 बच गया। 46 है, तो 46 में आपके लीप वर्ष कितने ये आपको पता करना है। तो 46 में आप भाग दे के देख लो किसका, 4 का, तो 1 बार गया 0 पीछे 4, तो इसका भी कितना बार गया 1 बार, टोटल 11, कितने बचे 11 लीप वर्ष हो गए 11। तो 46 और 11 कितने हो गए टोटल 7 और 5 57, 57 में भाग देना है 7 का, किसका 7 का। तो पीछे शेषफल कितना बचा 1, शेषफल 1 बच गया, और 1 और 2 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त सबसे पहले 1 जनवरी देखते हैं, जनवरी का महीने का देखते हैं, फिर फरवरी, तो जनवरी का कितना हो गया, जनवरी 31, जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं 31, तो 31 में 7 का भाग दिया, तो अतिरिक्त दिन शेषफल कितना बच गया 3 बच गया, तो जनवरी का 3। इसी प्रकार 1947 यानी कि साधारण वर्ष है, तो फरवरी 0 हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 15 है, तो 15 में 2 का 7 का भाग दिया, तो शेषफल 1 बच गया। यहाँ पर देखें 3 2 5 2 7, ठीक है, ये कट गए, पीछे 3 3 6 3 9 और 1 10, पीछे कितने बचे 10 में भाग दिया 7 का, तो शेषफल 3 बचा। 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 को दिन यानी 5 कौन सा वार हो गया शुक्रवार, फ्राइडे। हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा वार था, शुक्रवार था। अब बताओ देखे 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। यदि आपको आ रहा है तो आप क्लास खत्म होने के बाद, लाइव खत्म होने के बाद बताना मुझे कमेंट बॉक्स में 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। तो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर देखो पूछा गया है अगली टाइप, 5वीं टाइप है अपनी नेक्स्ट, कि वर्ष 2011 में 2 मार्च को शुक्रवार है, तो इस वर्ष में कौन सा साप्ताहिक दिवस है वो आपका 53वां रहेगा, कौन सा दिन है जो 53वां रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि एक वर्ष में, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि इसमें 7 का भाग दें तो आपको पता होगा कि कितने सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह, और एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है। इसके अलावा यदि लीप वर्ष की बात करें, 366 में 7 का भाग दें तो आपके 52 सप्ताह, और पीछे शेष कितने दिन बचते हैं, 2 दिन आपके शेष बचेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका ये एक दिन जो एक्स्ट्रा होगा, और इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 2 दिन आपके एक्स्ट्रा होंगे साधारण वर्ष में। जान लो कि 1 जनवरी को, जो 1 जनवरी को वार होगा वही वार वापस दोहराएगा, यानी 53 बार आएगा। मान लो 1 जनवरी को सोमवार है तो ये सोमवार कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। यदि यहाँ पर बात करें हम लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में 2 दिन है जो कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे। जैसे कि मान लो 1 जनवरी को सोमवार है और 2 जनवरी को मान लो क्या है, मंगलवार है। 2 जनवरी को कौन सा वार है, तो मंगलवार है, तो ये वापस क्या आएगा, 53 बार आएगा, दोनों बार लीप वर्ष में। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न को किस प्रकार से आपको हल करना है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले वो पहले वाली ट्रिक आपको यूज़ करना है जो सबसे पहले हमने की थी। आपको पता है कि 2 मार्च 2011 को क्या वार है, शुक्रवार है, क्या वार है, फ्राइडे है। तो अब आपको पता करना है कि 1 मार्च यानी कि 1 तारीख को क्या वार होगा, 1 जनवरी को क्या वार होगा, 1 जनवरी 2011 को क्या वार होगा, क्योंकि यही दिन है जो 53 बार आएगा, ठीक है, यही दिन रिपीट होगा। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले जनवरी में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष है 2011, तो जनवरी में तो 3 हो गया 31 दिन, फरवरी साधारण वर्ष है तो फरवरी में 0, और मार्च के कितने दिन है, 2 दिन, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 इसके अंदर क्या कर लो, माइनस कर दो, किसमें, शुक्रवार में। शुक्रवार में 3 5 माइनस किया तो कौन सा वार आ गया, सोमवार आ गया, क्योंकि सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वार हो गया, सोमवार हो गया, 3 2 5। तो इस प्रकार से कौन सा साप्ताहिक दिवस तो 53 बार आएगा, तो सोमवार आएगा। वैसे ही आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा और ध्यान रखना, जैसे आपको पूछा जाए कि 2015 का कैलेंडर वापस कब दोहराया जाएगा। मान लो अभी जो 2021 चल रहा है, तो ये 2021 का कैलेंडर वापस कब दोहराया जाएगा, इसका मतलब क्या है। मान लो कि आज सोमवार है, तो ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिस दिन इसी दिन वापस सोमवार होगा या इसी दिन वापस मंगलवार होगा। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो ध्यान रखना, साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है, साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो 11 वर्ष में दोहराया जाता है, यानी 11 वर्ष के बाद वैसा का वैसा वापस कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब मान लो 2015 है, 2015 साधारण वर्ष है, ठीक है, लेकिन तो 2015 जैसा का जैसा कैलेंडर वापस कब दोहराया जाएगा, तो 2026 में दोहराया जाएगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है, 11 ऐड कर लेना है,
कितना यार 8 गणना है 11। यदि, लेकिन ध्यान रखना, यदि लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साधारण वर्ष, मान लो इससे पहले जो ये साधारण वर्ष है, इससे पहले मान लो लीप वर्ष हो, कौन सा वर्ष हो, लीप वर्ष हो, तो उसमें कैलेंडर 6 वर्ष में दोहराया जाता है। कितने वर्ष में दोहराया जाता है? 6 वर्ष में दोहराया जाता है। जैसे 2017, अब 2017 वाला कैलेंडर वापस कब दोहराएगा, तो आप इसके अंदर 11 ऐड मत करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 2017 से पहले आपको देखना है कि लीप वर्ष तो नहीं है। तो 2017 से पहले जो 2016 है, ये क्या है? लीप वर्ष है। 2016 क्या है? लीप वर्ष है। तो ये कैलेंडर यानी 6 वर्ष बाद दोहराया जाएगा, यानी 2023 में ऐसा कैसा कैलेंडर होगा, ये भी आप ध्यान रखना। यदि साधारण वर्ष है, यदि साधारण वर्ष का कैलेंडर है तो वो 11 वर्ष में दोहराया जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि उससे पहले लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। यदि लीप वर्ष हो गया तो वो कितने वर्ष बाद दोहराया जाएगा? 6 वर्ष बाद वापस दोहराया जाएगा। लीप वर्ष का यदि कैलेंडर है, कैलेंडर यदि लीप वर्ष का है, लीप वर्ष का है कैलेंडर 28 वर्ष में दोहराया जाता है। वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष है। मान लो 2020 था, अपना पीछे वाला 2020 था, तो ऐसा ऐसा सेम का सेम इस वर्ष जैसा कैलेंडर कब होगा? तो 2048 में होगा। कब होगा? 2048 में, यानी 28 वर्ष के बाद वापस दोहराया जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, लिख लेना। ये 3 नोट है, मैं बता रहा हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये तीनों नोट आप लिख लेना लगाकर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, एग्जामिनर सीधा प्रश्न देता है और स्टूडेंट्स गलत करता है। ये तीनों चीज़ें आप उदाहरण सहित लिख लेना ताकि आपको पता रहे। ठीक है, लीप वर्ष का, साधारण वर्ष का है तो 11 वर्ष बाद, लीप वर्ष का है तो 28 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? लेकिन यदि साधारण वर्ष के कैलेंडर से पहले लीप वर्ष आ जाए तो आपका कितने वर्ष बाद दोहराया जाएगा? 6 वर्ष के बाद। ये आप ध्यान रखना, ये लिख लो। आगे बढ़ते हैं। देखो, वैसे तो आपका समाप्त हो चुका है, ये 2 प्रश्न और बचे हैं, और कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले। यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? समझने की कोशिश करें। ये आज है, ठीक है, आज को आप मान के चलें, टारगेट बना के चलें, आपका बिल्कुल प्रश्न राइट होगा। ऐसा आज से 2 दिन बाद वार होगा, यानी आज से बीते कल, ये बीता हुआ कल है, इससे 2 दिन पहले रविवार था। कौन सा वार था? रविवार। ये रविवार हो गया, ठीक है, रविवार। आज से यानी कि बीते कल, ये बीता हुआ कल हो गया, ठीक है। इससे 2 दिन पहले पहला और दूसरा, यानी रविवार के बाद में क्या हो गया? सोमवार, मंगलवार, और आज कौन सा वार हो गया? फिर बुधवार हो गया। आज बुधवार हो गया, तो आज से 2 दिन बाद वार होगा। तो 1 और 2 दिन बाद क्या हो गया? गुरुवार और शुक्रवार हो गया। 2 दिन वार क्या वार हो गया? शुक्रवार। तो आपका राइट आंसर शुक्रवार हो जाएगा। वैसे ये प्रश्न है, यदि आगामी परसों मंगलवार था तो आज से पूर्व तीसरे दिन कौन सा वार होगा? ये आज है अपना, क्या है? आज, ठीक है। यदि आगामी परसों मंगलवार था, आगामी परसों मंगलवार था, कल और ये परसों क्या वार था? मंगलवार। ये मंगलवार था, तो फिर आज कौन सा वार हो गया? मंगलवार से पहले यहाँ पर सोमवार आ गया और आज हो गया रविवार, ठीक है। तो आज से पूर्व तीसरे दिन, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी आज से पहले तीसरे दिन कौन सा वार हो गया? तो ये हो गया आपका रविवार से पहले शनिवार, और ये हो गया आपका शुक्रवार। तो इस प्रकार से अपनी रीजनिंग का ये कैलेंडर टॉपिक समाप्त हुआ। कुछ क्वेश्चन और भी जो एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, वो प्रश्न थोड़े बचे हुए हैं, 4-5 प्रश्न है, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा आगे जब भी अपनी क्लास होगी। रीजनिंग कैलेंडर आपका समाप्त हो चुका है। जिसको कोई डाउट रह गया कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और अगला अपना टॉपिक होगा घड़ी। क्या होगा? घड़ी। रेगुलर क्लास में जुड़े रहें, लाइक और शेयर करें ताकि आपका रीजनिंग टॉपिक समाप्त हो जाए पूरी तरह से। डेली आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, जीके की भी चल रही है, रीजनिंग की भी चल रही है, शाम और मॉर्निंग में आपकी साइंस की भी क्लास होती है। धन्यवाद। जय हिंद।